हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे सचिन के स्केलेटन दोस्त हील हो पाए हैं क्या नहीं, ये देखेंगे हम। और सचिन के पीछे सभी सेलेक्ट के लोग पड़ गए होते हैं और वो उनसे कैसे बचकर भाग पाएगा और कैसी मुसीबत आएंगी उसके सामने, ये सब आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। शुरू करते हैं इस एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था साउचन ने ट्री वैली में आग लगा दी थी और वो वहाँ से बचकर भाग गया था और ट्री एंसेस्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो आग बुझा दी थी और वो सभी ट्री को पहले जैसा कर देते हैं और साउलिंगर से कहते हैं साउचैन को ढूंढो। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम गुकलेन का निवास कर देखते हैं जहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक धकेरा होता है। कल ट्री एंसेस्टर ने अपनी पावर दिखाई थी, उनकी पावर से ऐसा लग रहा था कि वो डेमिगॉड में पहुंच गए हैं। साउलिंगर है वो अपनी अलायंस बनाने में कामयाब हुई है क्योंकि लिंगर अभी इतनी ताकतवर नहीं है। ट्री एंसेस्टर काफी ताकतवर है, वो उनके सपोर्ट से अलायंस बना पाई है। ट्रपंदर कहता है हाँ, पर वो कह रहे होते हैं कि साउचैन वो है जो हमारे यंग मास्टर का हाथ काटा था। वो वहीं पर कमांडर आ जाती हैं और वो कहते हैं तुम अभी के लिए वाइन ले जा रहे हो यंग मास्टर के लिए। वो लोग कहते हैं हाँ। कमांडर कहता है इसलिए जा सकते हो और यहाँ से सीन कट होते हुए यंग मास्टर दिखाया जाता है जो कि वाइन पर वाइन पिए जा रहा था। तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है और यंग मास्टर कहता है और वाइन लेकर आओ। और यंग मास्टर की नज़र कमांडर पर पड़ती है और वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और कमांडर एक स्क्रॉल बताते हैं यंग मास्टर को। यंग मास्टर ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है ये स्क्रोल तो अनलाइन सेक्ट का है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। और वो स्क्रोल को ले लेता है। ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्रोल कहाँ से आया है, आप इसकी मदद से अपना हैंड को जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। और हम उस स्क्रोल को देखते हैं जिसकी पावर बढ़ रही होती है, जैसे यंग मास्टर की पावर बढ़ रही थी। यहाँ से सीन कट होते हुए क्विंचन को दिखाया जाता है, वो मछली को दाना डाल रही होती है और तभी और उनका साथी आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ट्री वैली चक्कर में आप साउचन को क्यों मारना चाहती हो। और ट्री एंसेस्टर तो डीप स्लीप में चला गया है और हमें ड्रैगन किंग के ढूंढने के लिए साउलिंगर से वो चीज चाहिए, तो हम साउलिंगर को मार सकते हैं और वो ले सकते हैं। क्विंचन कह दिए शांत हो जाओ, मेरी मछली को डिस्टर्ब मत करो। हमें वो तालाब दिखाया जाता है, यहाँ पर मछली होती है और क्विंचन कह रही होती है कि असली शिकारी वो होता है जो हमला ना करे जब तक आसपास का माहौल शांत ना हो जाए और सभी लोग उसके साथ फ्रेंडली ना हो जाएं। जब तुम्हारा शिकार फ्रेंडली ना हो जाए, जब तुमको मौका मिलता है अपने शिकार पर हमला करने का, जब तक वो शिकार अपना डिफेंस कम कर लेता है, तो उस तालाब में से एक मछली उठाकर अपने साथी के हाथ पर रख देती है और वो कहती है ये सब लोग बेवकूफ़ हैं और हमारा साम्राज्य खड़ा करने के लिए इनकी मदद चाहिए होगी। ये लोग आगे चलकर अपनी पावर के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए काम करेंगे, काफ़ी ट्रेजर्स लेके आएंगे और हमें लगेगा कि आम पूरी तरह पक चुका है तो हम इन पर हमला करेंगे, तब तक इन्हें पकने दो। और वो उसका साथी होता है, वो अपने हाथ से उस मछली को ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, अब मुझे साउचन को ख़त्म कर देना चाहिए जिससे ट्री वैली और हमारे रिश्ते काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। तो क्विंचन कोई जवाब नहीं देती और वो जा रही होती है और फिर वो अपनी पर्पल विंग्स को बाहर निकाल लेती है और वो उसका साथी होता है वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें उसके सभी क्लेन वासी उसको मारने वाले थे, उसे पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया था और उसके मुंह पर एक सील लगी हुई होती है और वो गिर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ब्रिज बना देती है क्वीन चैन, वो उस ब्रिज पर गिर जाता है। फिर वहाँ पर क्वीन चैन आ रही होती है, भले ही तुम्हारे क्लैन वाले लोगों ने तुम्हें अलग समझकर मौत के मुंह में फेंक दिया, तो तुम चाहो तो इसको बदल सकते हो, अपना एक नया रास्ता चुन सकते हो पावरफुल बनने का। वो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और वो कहता है गॉडेस मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। क्वीन वहां से चली गई होती है और यहाँ से सीन कट होते हुए साउचन को दिखाया जाता है, ने अपने स्केलेटन दोस्तों को एक पानी की छोटी सी लेक के ऊपर डाल रहा था और साकोर की सोने की कोशिश कर रही होती है और वो करब बदल रही होती है। वो अपने स्केलेटन दोस्तों के पास आ जाता है साउचन और वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है, वो कह रहा होता है लाइफ ऑफ ड्यू इनकी एनर्जी को रिस्टोर कर दे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मुझे और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये कहते ही पर वो उस पानी के अंदर लाइफ ऑफ ड्यू को मिक्स करने लगता है और जहाँ पर वो तालाब होता है छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं और वो तालाब का पानी चमकने लगता है और चारों तरफ एनर्जी फैल रही होती है और साउचन ये देखकर हैरान हो जाता है। और हम स्केलेटन दोस्तों को देखते हैं जो उनकी हड्डी जुड़ने लगती है, उनकी लाइफ फोर्स पहले कम थी, अब वो उनकी फुल होने लगती है लाइफ फोर्स। साउचन ये देखकर कहता है ये तो हील हो रहे हैं और वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं और उनके पीछे एक फ्लावर बनने लगता है जो कि उसमें काफ़ी एनर्जी होती है। तो फ्लावर उनकी स्केलेटन की बॉडी को उठा लेता है और उनको कैद कर देता है। साउचन ये सब गौर से देख रहा होता है और वो फ्लावर ओपन हो जाता है और उसके अंदर वो स्केलेटन दोस्त होते हैं और हम मंकी स्केलेटन की लाइफ फोर्स देखते हैं जो कि उसकी खत्म हो गई थी तो उसकी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंखों में चली जाती है जिसकी वजह से वो तीनों जिंदा हो जाते हैं।
वहाँ पर 12 जाते हैं और साजन ये देखकर खुश हो रहा था और कह रहा होता है तुम सब ठीक हो गए हो और तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया इमोर्टल सिटी लेवल 3 पर, तुम्हारी काफी ताकत बढ़ गई है। तो स्केलेटन दोस्त अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं और वो साजन की तरफ जाते हैं सीधे भागते हुए। उनके स्केलेटन सीधा साजन पर जाकर हक कर देता है और वो दोनों स्केलेटन वहाँ पर नाच रहे होते हैं। और हम कीकी को देखते हैं जिसकी नींद खुल गई होती है। वो कहता है कीकी, वो तीनों स्केलेटन उसको देखकर डर गए होते हैं और वो वहीं पर बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। साजन कह रहा होता है कि ये कीकी है जो मुझे ट्री वैली गया था जब मिला था। साजन पीछे मुड़कर देखता है तो वो स्केलेटन नीचे पड़े हुए होते हैं। साजन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो स्केलेटन के पास जाता है और कहता है तुम तो अभी सही थे, अब तुमको क्या हो गया है। और कीकी को देखते हैं जो कि फिर से सो जाता है। तीनों स्केलेटन जाग जाते हैं और वो बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। वो साजन को और कहीं दूर ले जाते हैं और वो स्केलेटन ड्रैगन ट्री के बारे में साजन को बता देते हैं। साजन गुस्से में जाता है और मंकी स्केलेटन से कहता है तुम ही थे ना जो मुझे उस वैली में ले गए थे। और दूसरे स्केलेटन से कहता है तुमने मुझे उससे छुड़ाने के लिए कहा था। और वो ड्रैगन किंग से कहता है तुम्हें पता था ये ट्री उस कीकी का है। वो तीनों स्केलेटन को कीकी की आवाज आती है तो वो वहीं पर बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं। और साउचेन कहता है तुम वापस से खड़े हो जाओ, ये बात मैं कीकी से नहीं कहूंगा, जिससे कि वो तुमको कुछ नहीं करेगा और वो जा रहा होता है। यहाँ से सीन कट होते हुए हमें छोटा प्लान दिखाया जाता है जो कि सुपर अलायंस के लोगों को साउचेन के घर के बाहर ले आया होता है। और एक अलायंस का बंदा कह रहा होता है जल्दी से आगे बढ़ो, यहीं पर साउचेन है। वो कहता है साउचेन को कोई भी मार डालेगा उसे ट्री वैली में जगह मिलेगी और वो ट्री वैली के प्रोटेक्शन में होगा। और वो सभी अलायंस के लोग साउचेन को मारने के लिए चले जाते हैं और वहीं पर दूसरी अलायंस होती है वो अपने लोगों को रोक देता है। वो लीडर कहता है साउचेन मामूली तो हो नहीं सकता, उसने 3 एंसेस्टर से बचकर भागा है तो वो पावरफुल तो होगा, पहले हम इनको जाने देते हैं फिर अपन चलाएंगे, तब हमको मौका मिलेगा जब हम अटैक करेंगे देंगे उस पर। वो पहले अलायंस के लोग होते हैं वो उस गुफा में घुस जाते हैं और उन पर ट्रैप से हमला हो जाता है और वहाँ पर कुछ लोग मरे जाते हैं और वहाँ पर काफी ट्रैप बचे हुए होते हैं। और वहाँ पर दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मारे गए। और वहाँ पर तीसरा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जहाँ पर वो बम्बू अटैक कर देते हैं उन सभी लोगों पर, वो बच रहे होते हैं और कुछ लोग वहाँ पर मर जाते हैं और कुछ लोग उनसे बच रहे होते हैं। और स्केलेटन वहीं पर छुपे हुए होते हैं और वो भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो दूसरी अलायंस के लोग थे वो वहाँ पर छुपे कर देख रहे होते हैं ये सब। और उनको पता चल गया होता है कि यहाँ पर ट्रैप है और अब वो दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं। और वो दूसरे रास्ते पर जा रहे थे और उनको साउचन नहीं दिख रहा होता है और उनको लग रहा होता है कि साउचन यहाँ से चला गया है। और फिर हम साउचन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक पेड़ पर खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर कीकी भी होती है। साउचन कह रहा होता है ये मुझको बैठने नहीं दे रहे हैं शांति से, अब इनको मजा चखाना ही पड़ेगा। एक एक साउचन अपने हाथ में एक पत्थर लेकर वहीं पर फेंक देता है और वहाँ पर फॉग फैल जाता है और वॉरियर को कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो तभी वहाँ पर साउचन आ जाता है। तभी साउचन एक वॉरियर के पीछे जाता है और वो उसे मार डालता है। तो उसकी तलवार लेकर और उनसे लड़ रहा होता है वो, और कुछ समय बाद वो सभी को मार डालता है। और वहाँ पर वो एक बंदा बच जाता है जो कि इस टीम का लीडर होता है। और वो साउचन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो रिंग्स को बाहर निकाल लेता है। और वो दूसरी टीम का लीडर अपनी पावर से साउचन के ऊपर हमला कर देता है और साउचन भी उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। और साउचन की पावर काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बंदे के पेट पर काफ़ी काफ़ी पावरफुल पंच कर देता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और कीकी उस बंदे पर बैठ जाती है, फिर वो साउचन के पास आ जाती है और साउचन अपना पैर उस बंदे पर रख देता है और वो बंदा कहता है तुम अब क्या करना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। और वो बंदा कहता है मैं मारने के लिए हमसे ट्री वैली ने कहा था क्योंकि वो तुमको मार डालेगा, वो ट्री वैली में एंटर कर सकता है, वो प्रोटेक्शन में होगा ट्री वैली के, काफ़ी अलाइंसेस हैं जो तुम्हें मारने के लिए आ रही हैं। साउचन कहता है वो कौन है। और वो बंदा कह रहा होता है वो सभी सुपर अलायंस में आते हैं जिसमें गोस्ट ट्राइब और नाइन सेक्ट और गू क्लैन भी है और इनके अलावा भी काफ़ी अलायंसेस हैं। और ये सुनकर साजन कहता है गू क्लैन मतलब वो यंग मास्टर जिसने मैंने उसका हाथ काटा था। और साजन वो उस बंदे से कहता है उन सभी सुपर अलायंस को चैलेंज करना चाहता हूँ और किसी को भी फाइट करनी है तो वो मुझसे फाइट कर सकता है। और वो दूसरा बंदा कहता है तुम सुपर अलायंस को चैलेंज करना चाहते हो। साजन कहता है हाँ, और तुम कल आ सकते हो नॉर्थन वेस्ट टापू पर। वो ये सब सुन रहा था क्विंचन का साथी और वो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है परेशान मत हो, मैं तुमको अभी यहाँ पर नहीं मारूंगा, तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो। सॉल्जन कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कल मैं तुम्हारी अलायंस को चैलेंज करने वाला हूँ। और वो क्विंचन का साथी कह रहा था तुम कल नहीं आए तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा। और सावजन अपने स्केलेटन दोस्तों से कह रहा होता है कि तुमने इस गेम में काफ़ी ट्रैप लगाए इसलिए हम यहाँ पर अभी बच पाए, नहीं तो अपन मुश्किल में पड़ सकते थे। और स्केलेटन को तो उस चैलेंज की चिंता थी। साथी ने देखकर समझ गया था तो ये सफल अलायंस हमारे पीछे पड़ गई है और हम इनसे कब तक भागेंगे, अब इनको एक ही बार में ख़त्म करना होगा। और यहाँ से सीन कट होते हुए सावचन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्केलेटन दोस्तों के साथ और कीकी के साथ कहीं जा रहा होता है।
और किकी काफ़ी तेज़ी से भाग रही होती है। साओचन कहता है धीरे चलो किकी से। और साओचन अपने स्केलेटन दोस्तों से कह रहा होता है कि उन सुपर अलायंस के लोगों को हमारे केव के बारे में पता चल गया है और वो वहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ नहीं होगा। और वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं और साओचेन और उन लोगों को किसी के भगने की आवाज़ आती है। तो वो पहाड़ के साइड में जाकर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है, भाग रहा होता है। और साओचेन उनको देखकर समझ जाता है ये तो वही मोंक है जो अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढ रहा था। और कोई उन मोंक पर हमला कर देता है कुछ रेड बॉक्स से, जिसकी वजह से वो मोंक गिर जाता है और उसका सीनियर ब्रदर भी गिर जाता है। और उस बॉक्स में से एक स्वॉर्ड निकलकर एक बंदे के पास चली जाती है और मुझे वो फाइट्स में चैलेंज करता है, मैं उसको मारकर ही उस चैलेंज को पूरा करता हूँ। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है उन मोंक पर और वो स्लैश अटैक मोंक की तरफ जा रहा होता है। तभी हम साओचन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर कर और साओचन स्वॉर्ड डीमन से टकरा जाता है और कैसी मुसीबत आएंगी उसके सामने और साओचन उस स्वॉर्ड डीमन से बच पाएगा क्या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।